भैया, जिस देश का किसान व जवान सड़क पर और धरने पर उतर जाए, उस देश की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कमजोर दिखाई पड़ती है। जय हिंद, वॉइस ऑफ यूपी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मारतंड। देश में ये क्या हो रहा है? किसान एक और आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, और बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी प्रीलिम्स परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर के सड़क पर उतर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उधर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस गया है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी देखभाल की जाए, उनकी स्वास्थ्य की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास सौंपी जाए। और इधर बीपीएससी का भी मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है और इसमें राजनीति भी जमकर हो रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्य विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला किया है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में समर्थन में उतरे हैं। और इधर नीतीश बाबू दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। शायद नीतीश कुमार ये भूल चुके हैं कि वो भी जेपी आंदोलन से ही निकले एक विद्यार्थी थे जो मुख्यमंत्री बने। और समय का जब चक्र चलता है, पहिया घूमता है, तो क्या पता इनमें से ही कोई विद्यार्थी आगे चल करके सत्ता में आए, सरकार में आए और नीतीश कुमार का रोल अलग हो। इधर जन सुराज पार्टी के सदस्य प्रशांत किशोर भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने एक छात्र संसद बुलाई। रविवार के दिन छात्र संसद गांधी मैदान में पटना में उपस्थित हुए और धरना देने लगे, आंदोलन करने लगे और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास तक जाने की बात कही। उधर बिहार पुलिस ने अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की और अभ्यर्थियों को वहां से भगा दिया। और पुलिस ने सख्त आदेश में कहा कि किसी भी प्रकार की अनुमति पुलिस से, प्रशासन से नहीं ली गई थी आंदोलन करने से पहले। पुलिस ने प्रशांत किशोर व अन्य नेताओं पर, छात्रों पर धाराएं भी लगाई हैं और कईयों को गिरफ्त भी किया है। इधर बीपीएससी का कहना है, आयोग का कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जिस केंद्र पर गड़बड़ी हुई है, जो सामने मामला आया है, केवल उसी केंद्र पर दोबारा परीक्षा होगी, अन्य जगहों पर दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। और उधर नॉर्मलाइजेशन का मामला भी सामने आया है, वे चाहते हैं इसमें भी सुधार किया जाए। उधर छात्रों के समर्थन में कई सारे टीचर्स भी उतर आए हैं, खान सर जिसमें से एक हैं। अन्य टीचरों पर भी हमले किए गए हैं। अभ्यर्थी खुल करके अपनी बातें रख रहे हैं। आपने मीडिया, सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि बिहार में किस तरीके का हाई वोल्टेज हंगामा बिहार में नौजवानों द्वारा, युवाओं द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। अब आगे बिहार की राजनीति क्या इस धरने के बाद रुख लेती है, बिहार में चुनाव के नतीजे आगामी क्या आते हैं, ये सारा मुद्दा इस मैटर पे जरूर तय होगा। उधर नीतीश बाबू दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाद वो बिहार आएंगे। उधर नीतीश कुमार के सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने छात्रों का डेलीगेशन बुलाया है और अपनी बात रखने के लिए छात्रों को आदेशित भी किया है। आपको बताते चले कि छात्रों ने कई मांग रखी है। छात्रों ने धरने पर कहा कि पूरी परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और इसका गणितीय मॉडल सार्वजनिक करने की मांग छात्रों द्वारा की गई है। पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है छात्रों ने। और जिन भी अधिकारियों ने, जिन भी पुलिसकर्मियों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उन्हें भी दंडित किया जाए और सरकार उनके ऊपर भी कार्यवाही करे, इस तरीके की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की गई है। उधर अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों द्वारा जेपी गोलंबर तक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया तथा सड़कों पर जाम लगाया गया। यहां मुस्तैद दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ छात्रों ने धक्का मुक्की भी की और भीड़ को नियंत्रण नहीं किया जा सका। प्रशासन ने यहां तक आरोप लगाया कि छात्रों ने उनके जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे, उनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रशासन द्वारा बार बार अनुरोध करने के बाद भी इन लोगों ने प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और पूरे लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था को भंग कर दिया। इधर छात्रों को कई यूनियन का साथ भी मिल रहा है, जिसमें आयसा और एबीवीपी जैसे संगठन प्रमुख हैं और कई कोचिंग संस्थानों के जो मेन मालिक हैं, वो भी छात्रों के साथ इस आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियां और नेता भी छात्रों के इस आंदोलन में सहयोग कर रही हैं। इधर ट्विटर, एक्स, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पे हैशटैग बीपीएससी एग्जाम स्कैम, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन और हैशटैग बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग लगा करके ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में बीपीएससी अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके बारे में पूरे देश, पूरे विश्व को बताया जा सके, उनकी बात सुनी जा सके। आपको बताते चले कि जब पूरे बिहार में ये बीपीएससी का पेपर हुआ तो पटना के एक केंद्र पर कहीं अनियमितता पाई गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर लेट से बटा, जिससे पेपर लीक भी हो गया और कई शैक्षणिक
अनेक संस्थान जो कोचिंग सेंटर के पेपर के मॉडल मिलते पाए गए इन पेपर से। तो अब क्या ही कहा जाए, आजकल जो देश में हो रहा है कि किसान भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जवान भी आंदोलन पर बैठा हुआ है। सरकार को इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे पेपर लीक कम हो सके और एग्जाम अच्छे तरीके से कराई जा सके और नौजवानों को भी रोजगार दिया जा सके ताकि ऐसे आंदोलन बंद हो सके, तभी विकसित राष्ट्र की परिकल्पना पूरी की जा सकती है। तो ये था बीपीएससी का पूरा मैटर जो मैंने आपको बताया। और किसान भी भैया जल्द से जल्द मान जाए, सरकार उनकी भी सुने और उनकी भी जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा सके, जिससे देश का जवान, युवा और किसान सभी खुश रहें और देश खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े। अब मुझे दीजिए जाने की इजाजत और आप सभी से अनुरोध कि वॉइस ऑफ यूपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। हमको बहुत मारा होगा। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। अभ्यर्थी को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। क्या और गाली दिया जा रहा है, दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। देखिए बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस देखिए जो छात्र है वो री ऐसा है कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए, आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है, ये देख लीजिए कैसी बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया। नेता कहाँ गया?
हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्रों को मार्ग से जरूरत है। क्या पुलिस से बहुत पिटाई किया क्या? बहुत मारा गया साहब, बहुत ज्यादा मारा। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? हम हाथ जोड़ रहे थे, हम हाथ जोड़ रहे थे। लेके जाया जा रहा है। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं।